हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे एक नई क्लास से। तो आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 की क्लास के पाठ नंबर 7 को देखेंगे और आज हम देखेंगे लोकतंत्र के परिणाम। जी हाँ, हम यहाँ पर लोकतंत्र के परिणाम को डिस्कस करेंगे। तो आइए आप लोग फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ लोकतंत्र के परिणाम को आज हम देखेंगे, लोकतंत्र परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आप लोग, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला सवाल देखेंगे, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो यह लोगों द्वारा अपनी मनमर्जी करने की आज़ादी जो है नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन इसका सही होगा। और इसमें क्या है कि लोगों द्वारा अपनी मनमर्जी करने की आज़ादी नहीं है। तो लोकतंत्र में लोगों द्वारा अपनी मनमर्जी करने की आज़ादी नहीं होती, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। जी हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन क्या बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएँ बनी रहती हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। तो लोकतंत्र अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो लोकतंत्र अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, इसी लोकतंत्र के पक्ष में या नहीं हुआ है। अगला देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार होती है तो उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार, उपरोक्त सभी, मतलब सभी लोकतांत्रिक सरकार होती हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, इस समय निम्न से किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है सबसे बेहतर मानी जाती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ना कि राजतंत्र, ना कि तानाशाही, बल्कि लोकतांत्रिक सरकार जो है सबसे बेहतर मानी जाती है। अगला देखेंगे, विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के निम्न से कौन सी विशेषताएं सब में पाई जाती हैं। तो विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से निम्न में से कौन सी विशेषताएं सब में पाई जाती हैं। तो उनमें औपचारिक संविधान होते हैं, उनके राजनीतिक दल होते हैं, ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। तो ये तीनों व्यवस्थाएं जो है विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में की विशेषताओं में पाई जाती है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती है। तो पारदर्शिता। जी हाँ, जहाँ अलोकतांत्रिक सरकार होती है, मतलब तानाशाही या जो तानाशाही होती है जहाँ पर, या लोकतांत्रिक सरकार होती है, वहाँ पे पारदर्शिता नहीं होती है। बाकी लोकतंत्र में हमारी पारदर्शिता होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था मंद, कम प्रभावी और साफ सुथरी न होते हुए अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, क्योंकि ये सभी कारण हैं। यह वैध शासन व्यवस्था है, यहाँ लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है और अपनी शक्ति बढ़ाने में सक्षम है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये तीनों जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को मंद, कम प्रभावी और साफ सुथरी न होते हुए अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के निम्न से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया गया है। जी हाँ, तो राजनीतिक असमानता को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से सफलतापूर्वक हटा दिया गया है। तो यहाँ आप जानते हैं कि ये एनसीईआरटी की क्लास है और एनसीईआरटी के ऐसे ऐसे वर्ड जो हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, यहीं से फैक्ट उठा के बना दिया जाता है। तो आप इनको अच्छे से 1 से 2 बार करिए और यहीं से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है, क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को प्रोन्नत करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है, क्योंकि वह व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को प्रोन्नत करती है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब आइए वन लाइनर वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये इस लोकतंत्र की परिभाषा है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया। तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं। तो इसे निरंकुशतावाद। जी हाँ, निरंकुशतावाद कहते हैं तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा को। लोकतंत्र अच्छा है क्योंकि यह नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। जी हाँ, लोकतंत्र इसलिए अच्छा है क्योंकि यह नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है सबसे बेहतर मानी जाती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नागरिक स्वतंत्रता क्या है। तो यह 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में से एक है। नागरिक स्वतंत्रता क्या है। तो यह 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में से एक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, सामाजिक असमानता को कोई रूप लिखिए। तो लिंग भेद या जात भेद। लिंग भेद या जात भेद जो है सामाजिक असमानता का एक रूप है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, बहुमत के शासन का अर्थ क्या है। तो बहुमत का निर्णय होना, बहुमत का निर्णय होना बहुमत के शासन का अर्थ है। अगला देखेंगे, कुछ लोगों का अथवा एक दल का शासन क्या कहलाता है। तो ये तानाशाही कहलाती है। जी हाँ, तानाशाही जो है कुछ लोगों एक दल का शासन कहलाता है। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। अब हम यहाँ पर कुछ दीर्घ प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो लोकतंत्र की विशेषताएं लिखना है। तो आइए लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इसमें फैसलों में बेहतरी आती है तथा इसमें गलतियों को सुधार करने के अवसर होते हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। वही अगला देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है।
तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लोकतंत्र में नीति और निर्णयों पर खुली बहस होती है, लोकतंत्र में वैध सरकार होती है तथा लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है। तो ये 4 प्रक्रियाएं हैं जो कि लोकतंत्र से संबंधित होती हैं और लोकतंत्र में व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर बनाती हैं। तो ये इसको आप लोग याद रखेंगे कि लोकतंत्र में जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लोकतंत्र में नीति निर्णयों पर खुली बहस होती है, लोकतंत्र में वैध सरकार होती है तथा लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम के बारे में जानेंगे। जी हाँ, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। इसमें सामाजिक टकरावों की संभावना कम रहती है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। वहीं लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों की समानता का दर्जा देने पर बल दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। इसमें सामाजिक टकराव की संभावना कम रहती है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है तथा लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों की समानता का दर्जा देने पर बल दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र का सामाजिक परिणाम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतंत्र किस प्रकार के वैध सरकार को जन्म देता है। तो लोकतंत्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेह सरकार होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है एक जवाबदेह सरकार होती है। वही नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया की जांच करने अधिकारों के साधन प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार है, नागरिकों के विचारों उम्मीदों का ध्यान रखती है। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी जाती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी जाती है। अगला देखेंगे लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण जीवन देता है। तो प्रत्येक नागरिक को मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। यह नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र टकराव आपसी मतभेद को समाप्त करने में मदद करता है और लोकतंत्र में बहुमत को सदा अल्पमत के साथ काम करने की जरूरत होती है ताकि सरकार सभी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये सब जो है लोकतंत्र के नागरिकों को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण जीवन देता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है। तो लोकतंत्र सम्मान और स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र ने महिलाओं के पुरुषों को सम्मान का दर्जा दिया है। वही लोकतंत्र में जाति आधारित असमानताओं क्रूरताओं पर कोई नैतिक कानूनी आधार नहीं है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बनाए रखता है। लोकतंत्र सम्मान और स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है तथा लोकतंत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाता है। वही लोकतंत्र में जात आधारित असमानताओं क्रूरताओं का नैतिक और कानूनी आधार नहीं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे बहुत समय से स्त्रियों को समान अधिकार, समान न्याय और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, मगर लोकतंत्र ने सभी को अधिकार सुनिश्चित कर दिए। समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान था। उचित प्रतिनिधित्व देने से विभिन्न जातीय समूहों के बीच टकराव कम हो गया। मतभेदों को दूर करने के लिए लोकतंत्र संवैधानिक तरीका उपलब्ध कराता है। तो ये इसका जो है लोकतंत्र को सफल बनाने में शिकायतें जो है सहयोग देती हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग लोकतंत्र के सिद्धांतों के जीवन के सभी क्षेत्रों पर कैसे लागू किया जा सकता है। तो किसी लोकतांत्रिक फैसले में उन सभी लोगों से राय विचार करने, सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है जो इस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं। सभी व्यक्तियों के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार है। किसी भी धनी या शक्तिशाली लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये हमने यहाँ देख लिया कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को जीवन के सभी क्षेत्रों में कैसे लागू किया जाता है, इसके बारे में हमने यहाँ चर्चा कर लिया। अगला देखेंगे हम लोग तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कमियां बताएं। तो तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र में निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लगता है क्योंकि तानाशाही में औपचारिकता नहीं होती है। तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा खर्चीली है क्योंकि यहाँ निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं और तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है, परंतु लोकतंत्र में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि तानाशाही सरकार और लोकतांत्रिक सरकार की कमियों के बारे में जान लिया। अब हम लोकतंत्र की विशेषताएं देखेंगे। जी हाँ, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो नागरिकों को समानता का बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, इसमें गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है। तो आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में नीति और निर्णयों पर खुली बहस होती है। लोकतंत्र में वैध सरकार होती है। लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है। तो ये प्रमुख हमारे जो कारण हैं जो हम यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर बनाती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम लिखिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है, इसमें सामाजिक टकरावों की संभावना कम रहती है, व्यक्ति की गरिमा स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है, लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों को समानता का दर्जा देने पर बल दिया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे लोकतंत्र किस प्रकार की वैध सरकार को जन्म देता है। तो लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेह सरकार है, नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया जांच करने के अधिकार और साधन प्राप्त होते हैं।
लोकतंत्र एक जिम्मेवार सरकार है, नागरिकों के विचारों उम्मीदों का ध्यान रखती है। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि हर 5 वर्ष में स्वयं जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो ये लोकतंत्र जो है एक प्रकार से वैध सरकार को जन्म देता है, उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। ये आपके एग्जाम प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल हर हाल में बनेंगे ही बनेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों को शांतिपूर्ण सद्भावनापूर्ण जीवन देता है। तो यहाँ देखेंगे, उसके बारे में उत्तर देखेंगे। तो प्रत्येक नागरिक को मत देने, चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र टकराव तथा आपसी मतभेद को समाप्त करने में मदद करता है। लोकतंत्र में सदा बहुमत कि सदा अल्पमत के साथ काम करने की जरूरत होती है ताकि सरकार सभी इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सके। जिसे आप लोग याद रखेंगे कि लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण जीवन देता है। हमने 4 पॉइंट में इसको डिस्कस कर लिया। इसे आप लोग 1 से 2 बार देख लेंगे और याद कर लेंगे। अगला देखेंगे, लोकतंत्र नागरिकों को गरिमा को कैसे बनाए रखता है। तो लोकतंत्र समान और स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र ने महिलाओं को पुरुषों को समान दर्जा प्रदान किया है। वही लोकतंत्र में जात आधारित असमानताओं क्रूरताओं का नैतिक कानूनी आधार नहीं है। तो इसे ये जो है नागरिकों की गरिमा को बनाए रखता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं। बहुत समय से स्त्रियों के समान अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है, मगर लोकतंत्र ने सभी अधिकार सुनिश्चित कर दिए हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करना, ये सब चीज़ें जो हैं लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पर लोकतंत्र के परिणाम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के परिणाम, तो लोकतंत्र के परिणाम को हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्वस्थ समाज के निर्माण में लोकतंत्र की प्रक्रिया किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है। तो स्वस्थ समाज के निर्माण में लोकतंत्र की प्रक्रिया निम्न प्रकार से सहायक सिद्ध होती है, जैसे कुशल नेतृत्व, नेताओं द्वारा जनहित कार्य, देश हित विकास की सोच, पड़ोस से अच्छे संबंध स्थापित करना तथा विश्व शांति सुरक्षा की भावना। ये प्रमुख 5 पॉइंट है जिससे स्वस्थ समाज के निर्माण में लोकतंत्र की प्रक्रिया एकदम सहायक सिद्ध होती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्रीय सरकारों को समाज अच्छी दृष्टि से क्यों देखता है। तो आइए हम तानाशाही लोकतंत्र के बारे में देखें हैं। तो तानाशाही जो है संवैधानिक होती है, वही लोकतंत्र जो है संवैधानिक होता है। तानाशाही में व्यक्तिगत लाभ की इच्छा होती है, वही लोकतंत्र में समाज तथा देश हित के लिए काम किया जाता है। तानाशाही वंशानुगत हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार होती है। तानाशाही में शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है, वही लोकतंत्र में निर्णय में भागीदारी होती है। तानाशाही में जवाबदेही नहीं होती है, वही लोकतंत्र में जनता को जवाबदेही देनी होती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पर तानाशाही लोकतंत्र से संबंधित जो अंतर थे उसको देख लिए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कायम रखने में किस प्रकार सफल हुआ है। तो निम्न बातों के आधार पर लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कायम रखने में सफल हुआ है, क्योंकि स्थानीय सरकारों में 33% पद महिलाओं को आरक्षित किया गया है। वही महिलाओं को लंबे समय के लिए समानता का व्यवहार मिला है। उच्च राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में सहायक है, बौद्धिक विकास में ये सहायक है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कायम रखने में सफल सिद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, लोकतंत्र ने नागरिकों के जीवन में प्रेम और सद्भाव की भावना किस प्रकार कायम की है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, ये सब चीज़ें जो हैं, और यहाँ पर जानने का अधिकार जो RTI जिसे कहा जाता है, और पारदर्शिता, ये 4-5 जो है प्रमुख पॉइंट हैं जिससे कि लोकतंत्र में नागरिकों के जीवन में प्रेम और सद्भाव की व्यवस्था जो है कायम किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, लोकतंत्र में असमानता और गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे, राजनीतिक आर्थिक समानता को दर्शाने वाले कानून बनाए जाएँ। एक व्यक्ति एक वोट, मनरेगा का उचित क्रियान्वयन और कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि लोकतंत्र में असमानता और गरीबी को इसी तरह कम किया जा सकता है। अगला देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दीजिए। तो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए निम्न सुझाव हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों से आंतरिक लोकतंत्र लाने के लिए कानूनी सुधार, जनता को जागरूक और शिक्षित किया जाए, कमजोर तबकों को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास किए जाएँ, वहीं अयोग्य और आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों को चुनाव खड़े होने पर रोक लगाई जाए। तो ये प्रमुख जो हमारे 4 पॉइंट थे जिनको हम भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, लोकतंत्र मानव की गरिमा स्वतंत्रता में वृद्धि करने का कार्य करता है। भारत के उदाहरण सही समझाइए। तो लोकतंत्र परस्पर समानता, न्याय, स्वतंत्रता में भागीदारी जैसे मूल्यों के आधार पर कार्य करता है, जो व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम को बढ़ावा देते हुए उसकी गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ाती है। इसे निम्नलिखित लोकतांत्रिक प्रावधानों के द्वारा संपन्न किया जाता है, जैसे कि एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित सार्वभौमिक बहस मताधिकार प्रणाली, निर्णय नीतियों में व्यापक भागीदारी बहस, कमजोर तबकों को आगे बढ़ाने और कल्याणकारी कार्यों को करना आदि। भारत में महिलाओं, निम्न जातियों, पिछड़ों के उत्थान के लिए न केवल कानूनी समानता का प्रावधान किया गया, बल्कि इन्हें आगे बढ़ाने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ समाज के निर्माण में लोकतांत्रिक प्रक्रिया किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है। आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी, समानता, जन कल्याण, प्रतिनिधित्व जैसे मूल्यों को आधार माना गया है। कुशल नेतृत्व के आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यह महिलाओं, दलितों, गरीबों और प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर उनकी आवाज़ को महत्व देती है। तार्किक फैसलों की संभावना रहती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया विश्व शांति सुरक्षा को बढ़ावा देती है। तो ये स्वस्थ समाज के निर्माण में लोकतांत्रिक प्रक्रिया किस प्रकार सहायक होगी, उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा कर लिया। तो आप लोगों की क्लास कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और यह क्लास जो है आपके प्री और मेंस के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख कर बनाई जा रही है। आप यहाँ से प्री का भी तैयारी कर सकते हैं, मेंस के लिए अगर आपको कहीं लिखना हो तो यहाँ से इस कोड को आप लिख भी सकते हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर किया करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नए क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।